हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेनरी। तो आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2022 के एग्रीकल्चर करंट अफेयर एंड जीके के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। 2021 में हमने एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके के 18 एपिसोड कवर किए थे, तो अभी 2022 का हमारा ये फर्स्ट एपिसोड है। तो इसके साथ साथ जो भी अभी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसके लिए आप जो हमारे 2021 के एपिसोड है उनको भी जरूर आप सुने या पढ़ें, क्योंकि उसमें से भी डेफिनेटली आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आज का जो हमारा एपिसोड है, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2022 का हमारा ये फर्स्ट एपिसोड है। एंड दिस एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड सीरीज दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो इससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जितना हो सकता है आप अपने फ्रेंड के साथ, कोलीग के साथ, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के साथ आप लोग शेयर करें। सो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोइंग प्लांट्स विद फॉग इज नोन एज। जब हम प्लांट्स को फॉग सिस्टम के साथ ग्रो करते हैं, मतलब ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स विद फॉग, जिसको क्या कहते हैं, तो दैट इज सिस्टम इज नोन एज फॉगपोनिक्स। तो फॉगपोनिक्स क्या हो गया? फॉग के द्वारा, फॉग के साथ प्लांट्स को ग्रो करना। तो ये जो फॉगपोनिक सिस्टम होता है एक्चुअली, इसमें क्या होता है कि ग्रोवर जो होते हैं वो फॉग को एम्प्लॉय करते हैं, फॉग को यूज किया जाता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इन द फॉगपोनिक सिस्टम में। ठीक है, इन द सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो फॉग को यूज किया जाता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, फॉगपोनिक सिस्टम है। आपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम का सुना होगा, एरोपोनिक्स का सुना होगा, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, तो उसी तरह से फॉगपोनिक्स भी उसी लाइन में एक अनदर सिस्टम है जिसमें कि फॉग को यूज किया जाता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्चुअली फॉगपोनिक सिस्टम में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोगर्स लगे होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, दैट पंप एंड वाइब्रेट अंडर द प्रेशर टू कन्वर्ट न्यूट्रिएंट एंड वाटर कम्बिनेशन इनटू ह्यूमिडिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोगर लगे होते हैं उसमें, जिससे क्या होता है कि वो अंडर प्रेशर क्या करते हैं, वो पंप एंड वाइब्रेट करते हैं, जो न्यूट्रिएंट और वाटर का कम्बिनेशन होता है उसको ह्यूमिडिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से वो फोग की फॉर्म में न्यूट्रिएंट जो वो अप्लाई किए जाते हैं जो हमारे प्लांट्स होते हैं। तो एक तरह से रेन फॉरेस्ट टाइप का सिस्टम हो जाता है ये। एंड ये जो सिस्टम होता है, इट रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस ह्यूमिड एंड न्यूट्रिएंट रिच फॉग फॉर प्लांट रूट्स। और ये जो फॉगपोनिक सिस्टम है, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल जो है वो अभी तक साबित हुआ है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो केल है, स्पिनच है, लेट्यूस है, बीन्स हैं, तो इस तरह से डिफरेंट जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल जो है ये सिस्टम जो है वो साबित हो रहा है। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इफ्को। अभी रिसेंटली जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है उसके नए चेयरमैन जो अपॉइंट किए गए हैं, तो डेट इज योर दिलीप संघानी। तो दिलीप संघानी जो है उनको एज ए न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इफ्को का। ठीक है, आप देख सकते हैं ही इज द दिलीप संघानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ योर इफ्को। अगर हम बात करें तो इफ्को का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने यूनानिमसली मतलब बिना किसी विरोध के जो श्री दिलीप संघानी जी हैं उनको एज ए चेयरमैन नियुक्त किया है इफ्को का, जो कि अभी 17th चेयरमैन है इफ्को के। इफ्को जो है आपको पता है एक बहुत ही इंडिया की बहुत फेमस और वर्ल्ड वाइड फेमस जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग से डील करती है। और इफ्को ने अभी आपको पता होगा कि जो वर्ल्ड नैनो यूरिया लिक्विड भी डेवलप किया था, तो वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड डेवलप किया गया था। और इफ्को की अगर हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन न्यू दिल्ली। एंड ये जो इफ्को ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव और सोसाइटी जो है ये, तो इट वाज फाउंडेड इन 1967 में, ओके, विद 57 मेंबर कोऑपरेटिव्स। और अभी अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोऑपरेटिव है बाय द टर्नओवर ऑन जीडीपी पर कैपिटा, जिसका कि लगभग 35,000 मेंबर कोऑपरेटिव है, रीचिंग ओवर 50 मिलियन इंडियन फार्मर्स तक। ठीक है, एंड रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो इफ्को है दैट हैज बीन रैंक्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव अमंग द टॉप 300 कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। अभी इफ्को को रिसेंटली हमने आई थिंक अपने किसी एपिसोड में डिस्कस भी किया था कि इफ्को जो नंबर 1 कोऑपरेटिव जो है वो इसका रैंक आया है नंबर 1 अमंग द टॉप 300 कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड में। तो आप देखते हैं कि इफ्को जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के लिए, एंड इट इज वर्किंग वेल फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स।
अगला क्वेश्चन है PBW824 इज ए व्हीट वैरायटी रेजिस्टेंट टू, जो PBW824 है व्हीट की वैरायटी है जो कि रेजिस्टेंट है किस चीज के लिए, तो दिस वैरायटी इज रेजिस्टेंट टू योर येलो रेस्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो नई वैरायटी है व्हीट की PBW824 ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, इसको डेवलप किया है जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना है, तो वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है वहाँ के साइंटिस्टों ने इस वैरायटी को डेवलप किया है। और ये जो वैरायटी है ये हम कह सकते हैं कि ड्यूल बेनिफिट है इसका, एक तो है कि ये येलो रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है, सेकंड ये हीट के लिए भी रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी इस वैरायटी को ग्रो किया जा सकता है। राइट, नेक्स्ट इज इंडिया इमर्जेस एज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डैश ड्यूरिंग 2020-21। 2020-21 का अप्रैल टू अक्टूबर का ईयर था, उसमें भारत जो वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन के उभरा है किस चीज का, तो इसका राइट आंसर है आपका सी बोथ ए एंड बी, कुकुम्बर एंड घरकिन्स दोनों का। इंडिया जो अभी 2020-21 में वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है एज ए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इमर्ज हुआ है इंडिया वर्ल्ड में, कुकुम्बर और घरकिन दोनों का। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ घरकिन्स इन द वर्ल्ड। घरकिन जो होता है पिकलिंग स्मॉल साइज के कुकुम्बर होते हैं जिसको पिकलिंग कुकुम्बर कहते हैं, जो कि मेनली पिकल्स में पिकल बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो कुकुम्बर पिकल और घरकिन्स की बात करें जो पिकलिंग कुकुम्बर होता है, तो उसमें भारत ने जो अब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन के उभरा है वर्ल्ड में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पिकल किंग बन गया एक तरह से इंडिया जो है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अबाउट 15% प्रोडक्शन ऑफ बर्ड्स घरकिन रिक्वायरमेंट इज कल्टीवेटेड इन इंडिया। तो जो बर्ड का टोटल घरकिन रिक्वायरमेंट है 15% उसका जो है वो अकेले भारत में कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट इज सुनीनियन इज ए टीयरलेस नॉन जीएम वैरायटी ऑफ, सुनीनियन जो एक टीयरलेस नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है किसकी, जिसका राइट आंसर है आपका बी अनियन की। तो सुनीनियन जो है वो एक टीयरलेस वैरायटी है अनियन की जो कि नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बिना किसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा ये जो वैरायटी है डेवलप की गई है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुनीनियन जो एक स्वीट अनियन की वैरायटी है। ठीक है, हमें पता है जो अब हम अनियन को चॉप करते हैं किचन में, ये डिफरेंट पर्पज जिसके लिए अनियन का यूज किया जाता है। अनियन को जब हम चॉप करते हैं तो उसमें अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड कंपाउंड होता है, सल्फर कंपाउंड होते हैं, जिससे क्या होता है कि आइस को इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। तो उसके वजह से तो कहते हैं आपने देखोगे टीयर्स आते हैं आइस से, टीयर्स जो वो निकलते हैं, तो वो उस कंपाउंड की वजह से होते हैं जो सल्फर कंपाउंड होते हैं अनियन में, पंजन कंपाउंड होते हैं। तो अभी जो ये सुनीनियन जो है ये जो वैरायटी है ये टीयरलेस वैरायटी है अनियन की, मतलब जिसमें कि ये जो कंपाउंड है बहुत ही लेस क्वांटिटी में है और एक तरह से ये नॉन जीएम वैरायटी है, मतलब नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है। तो आप सकते हैं कि ये जो वैरायटी है इसमें आप देख सकते हैं कि जो सुपर मार्केट है बेटरोजो की एक सुपर मार्केट कंपनी है, तो उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि वो अभी जल्द ही जो टीयरलेस अनियन की ये जो वैरायटी है सुनीनियन इसकी सेल को स्टार्ट करेंगे। तो इसके स्टॉक में जो है वो सुपर मार्केट में इसकी जो वैरायटी है वो ग्रोअर जो कंज्यूमर जो है इसको परचेज कर सकेंगे। राइट, और ये जो वैरायटी है एक्चुअली ये सुनीनियन जो है ब्राउन टाइप की वैरायटी है अनियन की, एंड दिस इज आइडियल फॉर द पीपल विद सेंसिटिव आईज और द पीपल हु आर कुकिंग विद चिल्ड्रन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये सुनीनियन टीयरलेस अनियन, तो इसका टैग है जो सुपर मार्केट में ये बिकेगा उस तरह से ये टैग्ड होगा अनियन जो ब्राउन कलर का अनियन है। तो आप देख सकते हैं सुनीनियन जो है द ब्रीड ऑफ अनियन हैज नॉट बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड बट हैज इंस्टेड बीन क्रिएटेड ओवर 3 decades थ्रू ए नेचुरल क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो इसमें एक तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का जो इशू है तो वो इशू इसमें नहीं आता है, क्योंकि ये जो वैरायटी है जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी नहीं है, ये जो वैरायटी है जो कन्वेंशनल नेचुरल क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं उसके द्वारा डेवलप की गई है। और इसके लिए जो रिक बेटसन है जो मेन ब्रीडर हैं इस वैरायटी के, तो उन्होंने लगभग 30 ईयर्स आप देख सकते हैं 3 decades, तो 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो है वो जो नेचुरल क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक के द्वारा इस वैरायटी को डेवलप किया गया है जो सुनीनियन वैरायटी है। ठीक है, नेक्स्ट इज गौशाला इकोनॉमी कंसेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस रिसेंटली बाय, अभी रिसेंटली गौशाला इकोनॉमी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर। तो इसका राइट आंसर है आपका बी नीति आयोग। अभी नीति आयोग ने गौशाला इकोनॉमी कंसेप्ट जो है वो प्रपोज किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो नीति आयोग है उसने
रोड मैप डेवलप किया है गौशाला इकोनॉमी, गौशाला मतलब गौ शेल्टर इकोनॉमी का कंसेप्ट जो वो डेवलप किया है, उसका रोड मैप जो डेवलप किया गया है, जिसका कि मेन काम होगा जो कऊ यूरिन होता है या कऊ डंग होता है उसका कमर्शियल स्केल पे उसको सेल करना, मतलब उसका कमर्शियल यूज जो है वो उसको प्रमोट करना, कऊ यूरिन एंड कऊ डंग का डिफरेंट मल्टीपल पर्पजेस के लिए, बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड। तो आप देख सकते हैं जो नीति आयोग के डिफरेंट ऑफिशियल थे, जो नीति आयोग के मेंबर हैं प्रोफेसर रमेश चंद, ठीक है। तो जब उनकी टीम ने विजिट किया डिफरेंट गौशाला को वृंदावन, राजस्थान एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और उन्होंने उसकी कंडीशन देखी, तो उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने ये रोड मैप डेवलप करने का, गौशाला इकोनॉमी बनाने का उन्होंने कंसेप्ट जो है वो रिलीज किया, मतलब उसका प्रपोजल जो वो सामने रखा है। तो गौशाला इकोनॉमी आप देख सकते हैं कि काउज जो होती है, आपको पता है जब उनकी मिल्किंग कैपेसिटी ओवर हो जाती है, मिल्क नहीं देती है, तो एक तरह से उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो मतलब इधर उधर स्ट्रे एनिमल्स टाइप बन जाते हैं वो। तो इसका मतलब ये है कि गौशाला इकोनॉमी का मेन कंसेप्ट ये है कि कऊ का जो यूरिन होता है और कऊ डंग जो होता है उसके भी डिफरेंट मल्टीपल पर्पजेज होते हैं, उसको भी डिफरेंट मल्टीपल यूजेस होते हैं। तो उस चीज को मतलब एक तरह से उसको कऊ को उसकी वैल्यू को मतलब बढ़ाना है उस तरह से। आप देख सकते हैं कि जो गौशाला इकोनॉमी है एक तरह से वो कऊ की वैल्यू को ही बढ़ाएगा और उसका बहुत सारा कऊ यूरिन कऊ डंग जो उसका डिफरेंट मल्टीपल पर्पजेज में यूज किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि तो ये जो कंसेप्ट है एक्चुअली जो गौशाला इकोनॉमी बनाने का, दिस इज द कंसेप्ट टू पुश लार्ज स्केल यूज ऑफ कऊ यूरिन एंड डंग, ठीक है, जो कि हम बात कर रहे हैं। और हम भारत की बात करें तो इंडिया हैज लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैटल पॉपुलेशन जो हमारे भारत में है। अगर आप देख सकते हैं टोटल तो 302.3 मिलियन 302.3 मिलियन बोवाइन कैटल जो है वो इंडिया में है। अगर 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 302.3 मिलियन बोवाइन कैटल है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो कऊ यूरिन है और कऊ डंग है इसका नेचुरल फार्मिंग में, फार्मास्यूटिकल्स में, हर्बल प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है, कमर्शियल यूज हो सकता है। तो उसी को प्रमोट करने के लिए ये जो गौशाला इकोनॉमी का जो रोड मैप है वो डेवलप किया गया है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल ऐप अर्बन फॉरेस्ट पार्क हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय इट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अभी रिसेंटली किस स्टेट ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक मोबाइल ऐप अर्बन फॉरेस्ट पार्क जो वो लॉन्च की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। एक मोबाइल ऐप है कौन सी, अर्बन फॉरेस्ट पार्क, जो किस स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो मोबाइल ऐप है वो रिलीज की गई है, डेवलप की गई है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, तेलंगाना। तो आप देख सकते हैं कि ये 7 जनवरी 2022 है ये, ओके, अभी रिसेंटली इसी मंथ जनवरी मंथ की न्यूज़ है ये, 2022 है ये। जो तेलंगाना के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने इंद्र करण रेड्डी, तो उन्होंने लॉन्च किया था फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल ऐप कौन सी, अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स, जो एक मोबाइल ऐप है। तो तेलंगाना के फॉरेस्ट मिनिस्टर उन्होंने लॉन्च की। और ये जो ऐप है इट विल बी यूजफुल फॉर ऑल दोज हु लुक फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्ट अर्बन पार्क। मतलब ये जो मोबाइल ऐप है इससे जो भी लोग मतलब इंफॉर्मेशन देख चाहते हैं कि हमारे नियरेस्ट विसिनिटी में कौन से अर्बन पार्क हैं, कौन से फॉरेस्ट एरिया हैं, तो उन सभी को इस मोबाइल ऐप से वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। जो भी टूरिस्ट होते हैं, कुछ लोग घूमने के पर्पज से भी आते हैं कि कहाँ पे नियरेस्ट अर्बन पार्क्स हैं जहाँ पे वो लोग जा सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया है उनको विजिट कर सकते हैं, तो इस मोबाइल ऐप में वो सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन वाज लॉन्च्ड एट इन, कहाँ पे लॉन्च की गई है भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन बाय द कैविक। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये एक तरह से मोबाइल प्रोसेसिंग हनी बैन है, हनी के लिए मोबाइल बैन है, हनी की प्रोसेसिंग के लिए मोबाइल बैन है जो लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो कबिक है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो उसके जो चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने लॉन्च किया इंडिया का कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन। तो ये जो भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन है, ठीक है, जो कि हनी प्रोसेसिंग के लिए लॉन्च की गई है एट द विलेज सिरोरा इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन है इसको डिजाइन किया गया है इन हाउस बाय द कबिक के द्वारा ही डिजाइन किया गया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा ही डिजाइन किया गया है।
और इसमें जो है एट इट्स मल्टीपल डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे इसको डेवलप किया गया है और इसकी कॉस्ट जो है लगभग 15 लाख की इसकी कॉस्ट है। तो ये जो मोबाइल प्रोसेसर हनी प्रोसेसिंग वैन है ये कहाँ पे लॉन्च की गई? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में कहाँ पे? जो सिरोरा विलेज है वहां पे इसका लॉन्च किया गया। और इस बैन में जो है बहुत सारी, ये बैन जो है अपने आप में इट इज वेल इक्विप्ड विद टेस्टिंग लेबोरेटरी, मतलब इसमें आप ये भी चेक कर सकते हो कि हनी की क्वालिटी को भी इसमें चेक किया जा सकता है। हनी की प्रोसेसिंग के साथ साथ हनी की क्वालिटी को भी इसमें चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली एज न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले की न्यूज है। भारत के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका बी, डॉक्टर बी अनंथा नागेश्वरन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर बी अनंथा नागेश्वरन है ही होल्ड्स ए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जो कि पोस्ट पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में कहाँ से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से। उसके बाद उन्होंने जो डॉक्टर डिग्री हासिल की है, पीएचडी डिग्री, वो कहाँ से हासिल की है? एमएरिस्ट से। एंड ही इज आल्सो को फाउंडर ऑफ योर तक्षशिला इंस्टीट्यूशन, ए सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन पब्लिक पॉलिसी। तो जो डॉक्टर बी अनंथा नागेश्वरन है, ये जो है आप देख सकते हैं पिक्चर में, तो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनरी। जय हिंद।